और बढ़ते आगे, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी के नेता पीएम मोदी से कहे कि रात 8 बजे वो टीवी पर आकर छुट्टी की घोषणा कर दे। भाजपा शासित राज्य ने योगी जी ने वहां छुट्टी घोषणा कर दी है। आप क्या कर रहे हो? आप तो बताओ। हमने आपसे आग्रह किया है, मांस मछली दारू पे शराब पे उस दिन बंदी रखो, फिर छुट्टी घोषणा करो। आप तो ऐसे व्यक्ति हो कि आप तो राम को अब नकार दिए, राम के अस्तित्व पे आप संकट, आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। आप जिनको आगे वाले में अपना नेता मान रहे हो, प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हो, उन्होंने तो राम मंदिर का न्योता ही ठुकरा दिया। आप तो सनातन धर्म के आपके लोग, चाहे जो लेटर हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है उससे बेहतर होता कि देश में प्रधानमंत्री टीवी पर 8 बजे रात में आते और अनाउंस कर देते कि पूरे देश में 22 तारीख को छुट्टी है। ये नई तरीका जो अपनाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता ना, कि हेमंत पर डाल दो तो सोनिया गांधी पर डाल दो तो राहुल गांधी पर डाल दो, पहले वो लोग सुधर जाएं। देश के 4 शंकराचार्य ने उनका विरोध किया है क्योंकि अधूरे मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो सकता है, पहले उन पर जवाब वो लोग दें। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन इससे पहले झारखंड की सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता झारखंड में भी इस बात की मांग कर रहे हैं और एक पत्र लिखा गया है हेमंत सोरेन को, लेकिन कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। चलिए, तो सहयोगी रुचि से हम जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले झारखंड में बयानबाजी हो रही है। सियासत चरम पर है। बीजेपी ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी के नेता पीएम मोदी से कहें कि वो रात 8 बजे टीवी पर आकर छुट्टी की घोषणा कर दे। और सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले झारखंड में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने छुट्टी की बात कही है, ड्राई डे घोषित किए जाने की मांग की है और हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर हमलावर नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, रस्मी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है और पत्र जो है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है। लोकसभा सांसद संजय सेठ ने भी पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि 22 जनवरी का दिन बेहद ही खास है और देखिए पूरा देश हर्ष मना रहा है और झारखंड में भी कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, घर घर में दिए जलाएंगे, दीपोत्सव मनाया जाएगा। और ऐसे में जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वो स्कूलों में कार्यक्रम की वजह से आने जाने में देरी ना हो और घर में हर्ष उल्लास, इसके लिए उन्होंने छुट्टी की मांग रखी है। साथ ही साथ ड्राई डे घोषित करने की मांग की है। देखिए उस दिन मांस मदिरा की बिक्री ना हो, शराब की बिक्री ना हो, तो ऐसे में देखिए ड्राई डे भी घोषित करने का आग्रह किया गया है। हालांकि देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने कहा है कि इस पर निर्णय लेना तो केंद्र सरकार एक बार 8 बजे रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के ये बोल दे कि पूरा देश जो है वो उस दिन अवकाश रहेगा, सभी जो छुट्टियां हैं सरकारी हो निजी संस्थानों में छुट्टियां रहेंगी। तो ये देखिए कांग्रेस इस पर कटाक्ष करती हुई दिख रही है और यह कहना है कि भाजपा शासित जो प्रदेश है
वहां से पहले ये शुरू किया जाए। भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं उन्होंने शंकराचार्य पर कहा कि चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, जब वो अपने आप को इससे दूर रख रहे हैं, उन्होंने यह कहा है कि हम आधे अधूरे मंदिर के निर्माण में हम सम्मिलित नहीं होंगे। यानी कि देखिए इस पर जमकर सियासत जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हो रही है। यह कहना है कि हम शंकराचार्य के डिसीजन के साथ हैं और आधे अधूरे मंदिर में ये कराना कहाँ तक उचित है। राम नवमी तक क्या इंतजार नहीं कर सकते थे? यानी कि राम नवमी का वो दिन शुभ होता जब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता। तो देखिए कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है और कई जगह जो कार्यक्रम भी हो रहे हैं वहां से कांग्रेस अपने आप को दूर रख रही है। अगर बात की जाए सत्तारूढ़ दल की, सत्ताधारी दल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन भगवान राम सबके हैं, राम जो है जन जन के हैं। अब भाजपा इसे बड़े इवेंट के रूप में आयोजित कर रही है, इसे बड़े इवेंट के रूप में मना रही है। तो देखिए ये जो है वोट बैंक की राजनीति है, धर्म के नाम पर राजनीति करना उनका कार्य ही रह गया है। लेकिन देखिए बड़ी बात तो यह है कि झारखंड की राजधानी रांची में भी कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल रुचि, और 22 जनवरी को जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजेंगे तो वहीं झारखंड में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।